नमस्ते। तो मैं अमित कुमार। मैं अपना चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम लोग तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके होंगे। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, यानी एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरी। फिर आज हम थ्योरी ख़त्म कर देंगे, फिर कल चलेगा 8.3 पर एक्सरसाइज। तो हम आज त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, जो हर साल परीक्षा में 25 से 30 मार्क्स का पूछता है। तो हम इसके कई क्लास ले चुके हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारे वीडियो वाला सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो देखेंगे। अभी आप इस वीडियो को देखें, फिर जाकर बाद वाला वीडियो को देखिएगा ना, तो फिर इस वीडियो भी छूट जाएगा। तो बहुत बढ़िया से आप लोग आज पढ़िए। आज पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। और आप लोग पीछे नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। आज हम नया थ्योरी से चल रहे हैं, तो आप लोग बहुत बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आज हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो त्रिकोणमिति। कोनो पूछे कि आज हम आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। परीक्षा में कितना मार्क्स का पूछता है, तो 25 से 30 मार्क्स का। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरी। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो हम लोग पूरा कौन पढ़ने जा रहे हैं कि पूरा कौन होता है क्या। और इस पर कुछ फार्मूला बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर लास्ट क्लास हो जाएगा। अब कल एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन बताएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पूरा कौन होता क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा कौन। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो कि पूरा कौन। मान लो अगर कोनो कहेगा कि ए और बी दो है जो आपस में पूरक है। कोनो कह दिया कि ए और बी आपस में पूरक है, तो आप क्या समझिएगा कि ए गुना बी आपस में, और अगर कोनो बोल दिया कि ए और बी आपस में पूरक है, तो हमें यह समझना है कि ए और बी है ना जो आपस में पूरक है, यानी दोनों का योग है ना जो पूरक है। तो पूरक हम किसको कहते हैं, तो कि 90 डिग्री के। इसलिए कौन कहे कि ए और बी पूरक है, तो हम समझेंगे कि ए और बी की जोड़ला पर इसका मान कितना होगा, तो कि 90 डिग्री। इसी प्रकार कोनो कहेगा कि ए का पूरक है। कोनो पूछ लिया कि ए के पूरक कितना है, तो हम सबसे पहले तो हम ये जान गए कि ए और बी दोनों पूरक है, तो दोनों का योग हुआ 90 डिग्री। तो कोनो पूछ दिया कि ए का पूरक कितना है, तो हम लोग ए के पूरक बताने के लिए प्लस में है बी, ऊपर गया तो माइनस में, तो ए का पूरक हो जाएगा 90 माइनस बी। नहीं, यहाँ हम ए और बी लिए हैं था ना। अगर ए और बी नहीं रहेगा तो ए का पूरक हो जाएगा 90 माइनस से। कौन होगा है कि थीटा का पूरक कितना है, थीटा का पूरक है, मतलब थीटा के पूरक कितना है, तो जितना का पूरा कहेगा, अभी तो हमको पता नहीं है कि ए या बी लिए हैं, इसलिए जितना का पूरा कहेगा
उतना -90। तो थीटा का पूरक, तो थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल में देखो, और कौन का है कि 50 का पूरक, अगर कौन कह दे कि 50 के पूरक कितना है, तो हम देखेंगे नहीं कि 90 माइनस, और कह रहा है कि ए का पूरक कितना है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी का पूरक, तो दोनों के योग 90 डिग्री। अगर कोनो कहा है कि ए का पूरक कितना है, ताकि 90 माइनस जितना का पूरक का है उतना, तो ए का था ए का, थीटा का थीटा। कोनो कह दिया कि 50 डिग्री का पूरक कितना है, तो हम जितना का पूरक है तो उतना में 90 माइनस कितना है पूरक, तक 50 डिग्री का, तो इतना घटाएंगे तो 50 बच गया 40। तो इसलिए 50 का पूरक 40। कौन कह दिया कि हमको 70 का पूरक चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 90 में से जितना का है उतना घटा देंगे। तो 90 में से हम 70 घटाएंगे तो 20। कौन कह दिया कि हमको 30 के पूरक चाहिए, अगर कौन 30 के पूरक कह दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 90 में से घटाएंगे। तो हम 90 में से 30 घटाएंगे तो 60। तो 30 का पूरक कितना हो जाएगा 60। तो 30 का पूरक 60। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इस पूरक पर कहानी यानी बेसिक आप लोग को बहुत ही बढ़िया से आराम से आ गया होगा। आप लोग को पूरक कौन पर हम बेसिक, कुछ बेसिक है, ये बेसिक बात आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तब हम लोग फार्मूला की ओर चल रहे हैं। देखो एक बात समझो कि अगर हम बताएं कि अगर 70 का पूरक कितना है, हम तुमको से पूछेंगे कि 70 का पूरक कितना है, ताकि 20 है। हम पूछें कि 20 का पूरक कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि 70 है। कौन कहेगा कि 50 का पूरक कितना है, हम पूछे कि 50 का पूरक कितना है, तो आप लोग बताए कि 40 है। अगवा कौन आके कहा ना कि 40 का पूरक कितना है, तो आप लोग बता दिए कि 50 है। इसी प्रकार इसी खेल त्रिकोणमिति में है कि साइन का पूरा कौन है और कॉस का पूरा कौन है, इसी पर हम फार्मूला बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ही बढ़िया से देखिएगा। देखो हम बताए ना कि 40 का पूरक 50 का पूरक है 40, 40 का भी पूरक है 50। इसी प्रकार पूरा फार्मूला है त्रिकोणमिति में। तो हम लोग बताने जा रहे हैं 6 गो निष्पत्ति है, 6 निष्पत्ति पर फार्मूला बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन किसका पूरक है। आप लोग पूरक पता चल गया तो पूरा फार्मूला आप लोग का याद हो जाएगा। तो इस मिटाते हैं इसे। अब हम यहाँ फार्मूला पर चल रहे हैं। फार्मूला, पहला फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पंचमा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, छठा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। हम आप लोग को 6 फार्मूला बताएंगे, 6 को कम से कम 8 गो 7 गो 8 गो प्रश्न बताएंगे। अगर आप उस प्रश्न को बना दिया तो 8.3 आपको हाथ में है, आपको मुट्ठी में है। आप लोग 8.3 को मुट्ठी में कर लिए हैं। जैसे 8.2 में आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटा, 8.1 में आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटा, इसी प्रकार 8.3 में भी वो प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोग इस फार्मूला के जरिए। तो हम सबसे पहले इस फार्मूला का बताने जा रहे हैं। आप लोग इस फार्मूला को देखिए। अगर कोनो कहा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम अभी इसके पहले बताए पूरक को कि अगर 50 का पूरक कितना है, तो 40, तो 40 का पूरक 50।
तो इसी यहाँ बात है। तो साइन के पूरक है कॉस, तो कोनो कहे कि कॉस के पूरक तो साइन। टैन के पूरक है कॉट, तो कोनो पूछा है कि कॉट के पूरक तो कि टैन। सेक के पूरक है कॉसेक, अब पूछा है कि कॉसेक के पूरक तो कि सेक। तो इसीलिए देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो गया साइन के पूरक कॉस, तो कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के पूरक साइन, तो यहाँ साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा, टैन के पूरक कॉट, तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट के पूरक टैन, तो टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक के पूरक कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस फार्मूला में किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इस फार्मूला को एक साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम कम से कम 6, 7, 8, 10 वो एग्जाम्पल चलते हैं। सबसे पहले इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ एग्जाम्पल बचा रहे हैं। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल कोनो कहेगा कि साइन 64 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री बराबर कितना होगा। कोनो आपको से पूछा कि साइन 64 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री बराबर कितना होगा। इसी टाइप पर है। तो आप लोग से पूछा था कि आप लोग क्या बताइएगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस फार्मूला के हिसाब से चलेंगे और आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ देखो साइन 64 डिग्री या कॉस 26 डिग्री, तो आप लोग को ऊपर या नीचे में से कोई ये को चेंज करना है। तो आप लोग ऊपर चेंज करिए कि नीचे। तो इस प्रश्न में ऊपर कर रहे हैं, अगले प्रश्न में नीचे करेंगे, तो हम लोग ऊपर चेंज कर रहे हैं। तो देखो साइन हम 64 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 26 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री। देखो तो साइन 64 डिग्री को देखो तो साइन 64 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री प्रश्न है। तो हम ये बताएं कि अगर इस टाइम पर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले ऊपर या नीचे में से कोई ये को चेंज करेंगे। प्लस में रहता तो ये को कोई के चेंज करते, तो हम इस प्रश्न में उपारका को चेंज कर लेते। देखो हम उपारका को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 64 डिग्री, कॉस 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं। आप लोग को देखिए सही लिख रहा है कि गलत, आप लोग सोच लीजिए। देखो ये वो हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखो अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा यहाँ पर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो यहाँ साइन और थीटा के यहाँ पर 64 डिग्री है, तो यहाँ हम थीटा यहाँ पे 64 डिग्री लिख सकते हैं। देखो तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कौन चीज कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर 64 डिग्री, इसलिए हम साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा के यहाँ पर 64 डिग्री। अब देखो कि कॉस जस के तस, देखो 90 में से 64 गया तो 90 में से 64 गया तो बचेगा 26 बटे कॉस 26 डिग्री। दोनों कट के आंसर क्या एक आंसर।
दूसरा प्रश्न और कहेगा कि tan 63 डिग्री बटे cot 27 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर कौन आप लोग से पूछ दिया कि tan 63 डिग्री बटे cot 27 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बताएं कि अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन रहे ऊपर या नीचे में से कोई एक को चेंज करना है, तो अभी हम इस प्रश्न में ऊपर वाला का चेंज किए तो हम इसमें नीचे वाला का चेंज कर दे रहे हैं। जब ऊपर जस के तस हम tan 63 डिग्री जस के तस लिख दे रहे हैं बटे, देखो हम cot 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम cot 27 डिग्री को देखो अगर हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan कट भी सकता है, इसलिए हम cot 27 डिग्री को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 27 डिग्री। देखो क्यों हम लिख सकते हैं कि देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर, हम इसको मान ले रहे हैं थीटा। देखो फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये बराबर फार्मूला होता है cot थीटा यहाँ पर 27 डिग्री था 27 डिग्री, तो cot 27 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए देखो हम cot 27 को हम इस पर सोचो कि हम cot 27 को हम ऊपर है tan, तो हम tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि cot 27 को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 27 डिग्री, यानी हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं इस थीटा ऊपर tan 63 डिग्री जस के तहत बटे tan 90 में से 27 गया तो tan 90 में से 27 गया तो 63। अब देखो इस एक कट गया, एक में रखते आंसर आ गया 1। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग इसी टाइप और 3-4 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग का क्लास खत्म होगा। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल तीसरा चल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सेक 52 डिग्री बटे कोसेक 48 डिग्री तक। सेक 38 डिग्री। अगर क्वेश्चन है कि सेक 52 डिग्री बट कोसेक 38 डिग्री, तो इसको कैसे बताएंगे। हम अभी बताएं कि अगर इस टाइप और क्वेश्चन हो तो इसको बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। हम इस टाइप का क्वेश्चन में हम सबसे पहले ऊपर या नीचे में से कोई ये को चेंज कर लेंगे, उसके बाद कट के आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर वाला को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो देखो सेक हम 52 को, नीचे है कोसेक, तो हम सोचेंगे कि सेक 52 को हम कोसेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो हम एगो फार्मूला जानते हैं कि देखो कोसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पर 52 अब बटे कोसेक 38। देखो हम अब चेक करते हैं कि सेक 52 को सही में हम कोसेक 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। देखो हम फार्मूला जानते हैं
कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा रहेगा तो हम सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इस थीटा के यहाँ पर रहेगा मतलब कि 10 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉसेक और थीटा के यहाँ पर 10 डिग्री। देखो इसलिए सेक 52 डिग्री को सेक और थीटा यहाँ पर 52 डिग्री होता है, 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पर 52 डिग्री, तो 90 माइनस 52 डिग्री। ये कॉसेक जैस के 10, 90 में से 52 गया तो 38 बटे नीचे कॉसेक 38, काट के आंसर आया 1। और चौथा क्वेश्चन है tan 38 डिग्री 5 गुना tan 38 डिग्री बटे 2 गुना कॉट 52 डिग्री। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाइएगा? 5 गुना tan 38 डिग्री बटे 2 गुना कॉट 52 डिग्री, इस टाइप पर क्वेश्चन है तो आप लोग कैसे बनाइएगा? तो हम अभी बताएं कि अगर बट्टा में ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, एगो हम ऊपर या नीचे किसी एगो को घटा देंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर या नीचे वो फार्मूला लागू करते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर में फार्मूला लागू करते हैं, इसमें किए हैं, तो अभी नीचे में फार्मूला लागू करेंगे। अब हम मन से ऊपर में भी कर सकते हैं, तो हम अभी नीचे में करते हैं। तो देखो 5 tan 38 जैस के 10 बटे 2 गुना, अपन मन में सोचेंगे कि ऊपर है tan नीचे है cot, तो हम cot को tan के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा। अब हम सोचो देखो, और tan 90 माइनस थीटा यानी 52 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, कॉट जैसा थीटा यहाँ पर 52 डिग्री, तो कॉट 52 डिग्री, यहाँ कॉट 52 डिग्री, ठीक है। अब देखो 5 जैसे 10 tan 38 डिग्री बटे 2, देखो tan जैसे 10, 90 में से 52 गया तो कितना बचेगा? 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा। इसी खत्म, बच गया 5 बटे 2 आंसर। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। अब टाइप 2 पर चलते हैं, यानी कुछ चेंज करके एग्जाम्पल देते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा? और आएगा कि साइन 63 डिग्री माइनस कॉस 27 डिग्री, इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे बनाएगा? हम अभी बताए कि अगर बाटा में क्वेश्चन आएगा तो ऊपरी या निचलका में से कोई ये को मान लेना है। अगर उसी टाइप अगर माइनस में है तो हम इसको या इसको में से कोई ये को फार्मूला लागू कर देंगे। तो हम अभी इसमें फार्मूला लागू कर रहे हैं। जब हम साइन 63 को पार्टी है कॉस, तो हम साइन 63 को कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27 डिग्री। अब सोचो कि सही है कि गलत है, वो हम फार्मूला जानते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ 27 नहीं होगा 63 होगा। देखो एगो हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन और थीटा जहाँ पर 63 डिग्री, 63 डिग्री साइन 63 साइन 63, मतलब कि सही लिखा है कि माइनस जैस के 10
cos 27 + 10। हम कोई एक के चेंज करेंगे, इन्हें कि इसको भी चेंज कर दिए, इसको भी चेंज कर दिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ cos 10 90 में से 63 गया तो बच जाएगा 27 माइनस cos 27। इतना में से इतना गया तो 0 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग इसी टाइप पर एक और प्रश्न चलते हैं। और क्वेश्चन कह दिया कि tan 60 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री 30 डिग्री। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एगो पहला ही मेथड जानते हैं कि इसको हम मान सारणी में से मान रखेंगे, इसको भी मान रखेंगे, घटा के आंसर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में बनाना है तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एगो को चेंज कर देंगे। तो अब इसको चेंज किए तो अभी इसको चेंज कर दे रहे हैं। tan 60 + 10 माइनस 10 हम tan 30 को, tan यहाँ नहीं होगा, कॉट होगा। देखो हम cot 30 को, ये पार्टी है tan, तो हम cot 30 को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से? तो हम cot 30 को tan के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 30 डिग्री। अब हम सोचते हैं कि सही है कि गलत। देखो हम tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री यानी सही है। तब हम लोग इजाज के तो tan 60 + 10 माइनस tan 10 90 में से 30 गया तो 60। अब इस इतना में से इतना घट गया तो 0 आंसर। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को टाइप 1 और टाइप 2 बहुत ही बढ़िया से क्लियर होगा। देखो हम अभी एक फार्मूला बताएं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन के पूरा होता है कॉस, तो कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम साइने के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल दे दिया, उस पर भी हम दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला अगर एग्जाम्पल है कि साइन मतलब कि 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हम अभी बताएं कि ऊपरी या नीचे में से किसी एक को चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और हम फार्मूला बताएं कि अगर साइन से साइन में बदलना है, नीचे रहेगा साइन 18, तो हम अभी फार्मूला बताएं कि अगर साइन को ही साइन में ही बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे एक। देखो हम साइन 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 18 क्वेश्चन है साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो एगो हमें अभी फार्मूला पढ़े कि ऊपर या नीचे में किसी एगो को चेंज कर दो। लेकिन टाइप 2 के अनुसार, टाइप 2 के अनुसार हम साइन को हम तो चेंज करते हैं टाइप 1 से, तो साइन को कॉस में चेंज होता है या कॉस को साइन में चेंज हो जाता है। लेकिन टाइप 2 के अनुसार साइन को साइने में ही रहेगा और कॉस को कॉसे में ही रहेगा। तो कैसे? देखो
हम साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के फॉर्म में। देखो इस साइन जस के तहत हम 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री बटे कॉस 18। देखो तो हम साइन 90 माइनस 18 डिग्री को हम 18 डिग्री लिख सकते हैं। देखो साइन 90 में से 18 गया तो बचा क्या, तो कि 72। तो ऊपर क्या है साइन 72, ऊपर है साइन 72। तो हम साइन 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि देखो अगर 90 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, इसलिए हम साइन 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। नीचे कॉस 18 तो नीचे कॉस 18 जस के तस। देखो साइन 90 माइनस थीटा वो फार्मूला आता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पर 18 डिग्री, तो 18 डिग्री बटे कॉस 18 कट के एक आंसर आ गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग का 8.3 के थ्योरी खत्म हो गया। और कल 8.3 एक्सरसाइज चलेंगे। फिर क्या, फिर आप लोग के काम खत्म हो गया। त्रिकोणमिति 8.4 तक है, 8.3 आप लोग कल खत्म कर लीजिएगा। 8.4 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हम 4 गो क्वेश्चन हर साल पूछता है, हम 3 गो भी करेंगे, चुनेंगे, से 1 या 2 गो आ जाएगा। बात खत्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।